मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे समाज के रतन एवं समाज के गौरव आदरणीय जनरल साहब नरपत सिंह जी राजपुरोहित साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारे एवं आपके उस आशीर्वाद से मार्गदर्शन से हमें विलंबित करावे। और आप सबसे निवेदन करूंगा पूरा हॉल गूंजना चाहिए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत होना चाहिए। मंच में विराजमान अशोक जी, शांतिलाल जी, हीरालाल जी, ये जो बहुत सुंदर ड्रेस के अंदर नवयुक्त मंडल के एक एक सदस्य का मैं शुक्रगुजार। और यहाँ विराजमान मैं जब पिछले 2 घंटे से देख रहा हूँ कि जिनका सहयोग वो आप सब विराजमान हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो VVIPs हैं वो ये हमारे बच्चे, इन सबको भी ये VVIPs भी हैं। अशोक जी, एक फौजी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, बोलते हैं भाषण दो, काम करा लो, बता दो क्या काम करना है, लेकिन बोलो भाषण दो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बड़ा दिक्कत वाला काम होता है जब भाषण देने की कोई बात कहता है। लेकिन आज कोई प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट नहीं, न मैं रख पाता हूँ, न बोलने का ऐसा है। लेकिन आज बहुत अजीत जी जो आपने फरमाया उसके बाद इमोशनल हूँ मैं काफ़ी, कि मैं आपसे थोड़ा शेयर करूँगा कि अपने राजपुरोहित समाज में मैं शुक्रगुजार हूँ। एक एक राजपुरोहित जो हमारे पूर्वज हैं वो कहते हैं कि कहीं कुण माड़ा फेरी विनो मजो मैं ले रही हूँ। मेरे पूर्वज थे, साकरना से मूटे हुए हैं, रायगुरु में एक छोटे से पूना सिंह जी 300-400 साल पहले रूठ के पाली के पास आके बैठ गए और तपस्या कर रहे थे, तो उनको वहाँ जागीर मिल गई, वो गांव बन गया पुनाइता। 80 घर का गांव है, जहाँ क्लास 3वीं तक, मैं बच्चों को कहूँगा आप ध्यान देना, क्लास 3वीं 3rd स्टैंडर्ड तक की स्कूल थी। 4थी के लिए पास का गांव था, बीच में नदी थी, 6 किलोमीटर जाना होता था। माँ की सिली हुई कपड़े की थैली में पाटी और किताब रख के मैंने पढ़ाई करी है। आज जब बच्चों को मैंने संस्कार शिविर में देखा, मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था कि मैं जब अपनी उम्र का 8-9 साल का था, 8-9 साल की उम्र से। लेकिन किस्मत तेज थी, कोई डॉक्टर साहब मिले, व्यास जी पिताजी मेरे जगन्नाथ सिंह जी जो थे वो वैक्सीनेटर थे। वो डॉक्टर ने बोला ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, एक सैनिक स्कूल नाम की बला है वहाँ इसको भेज दो। मेरा भतीजा यही है अशोक, जिसकी बच्ची के लिए आपने तालियां बजाई, कि वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, वुमेन है, पर्सन है। तो वो मुझे शेयर करेगा कि मैं बिल्कुल साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहीं से आया हूँ। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हर एक बच्चे, ये छोटे छोटे ये बैठे हैं, इनसे लेके और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए एक, आज मैं दिल से बोलूँगा मैं क्या चाहता हूँ कि आप जो ये पढ़ के इतने परसेंटेज लाए हैं, मैं संस्कार शिविर में भी कह रहा था, आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है, मैं परसेंटेज सा काउंट कर रहा था अशोक जी, मैं सोचा था 90% हमारी बच्चियां हैं और 10% बच्चे मेरे प्राइज लेने आए हैं, लेकिन गलत हो गया। 95 से ऊपर बच्चियां हैं और उससे कम हमारे बच्चे थे। हमारा समाज का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये 2 घर संभालेगी, अपने पिता का और जहाँ आगे जहाँ भी जाएगी उसको। और अभी मैं बोल रहा था, ये जितनी हमारी बच्चियां हैं उनसे एक निवेदन कि किसी कारणवश जो हमारी मातृशक्ति, आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं बहुत फंक्शन में गया हूँ 3-4 बार, बच्चों के फंक्शन जहाँ बोलते हैं मैं सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ। जी 3-4 बार जोधपुर में, जहाँ में बाकी कोई कहते हैं सभा में आओ तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, लेकिन बच्चों का कोई प्रोग्राम हो, समाज का दिल से हूँ। क्योंकि जब मैं गुजरा था, पहला सैनिक स्कूल राजस्थान में एक ही है, 1962 का खुला हुआ था। मैं जब गया 1114 मेरा नंबर था, मैंने पूरे खंखाले कि मेरे से पहले मेरे समाज का कोई नहीं मिला। उसके बाद प्रण किया कि मेरे पीछे लाइन बननी चाहिए, तो 10 आगे। 1981 में मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। मेरे टाइम में 11th में होता था, अभी 12th में होता है।
मैं सबसे कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कोई रिजर्वेशन नहीं है, 100% मेरिट है। वो फर्स्ट चांस में मैंने क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर हुआ, वहाँ गया, वहाँ मुझे नंबर मिला 15115, नेशनल डिफेंस कैडेट ऑफिसर कैडेट NS राजपुरोहित। मैंने खंगाले पूरे 15,114, कोई तो मिले, पुरोहित ही मिले, कोई लिखा हुआ मिले, नहीं मिला। तब प्रण लिया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ हैं। ये नहीं कि मैं सिर्फ राजपुरोहित, ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद 36 कौम इस देश के हो गए हैं, पूरे देश के हो गए हैं। यूनिफॉर्म 1974 में जब सैनिक स्कूल में गए तब से हमको बेल्ट यूनिफॉर्म मिल गई थी, 9-10 साल की उम्र थी, 64 का मेरा जन्म है। NDA गए, मेरे को कई बार कहते हैं कि कोई आपके बारे में बोलता रहता है कि फ़ौज ऐसी है, कोई बोलता है कि वो सड़क का गुंडा, कोई बोल देते हैं ऐसे। तो मैं IIM में भी गया था, मेरे को बोला गया था कि आप एक गांव से आते हैं तो आप एक मोटिवेशन लेक्चर दो ऑन आपकी लाइफ से। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में गया तो माना नहीं कि ऐसे पुनायता गांव से हो सकते हैं। तो मैंने कहा आज तो गूगल का ज़माना है, सबके पास है, लगाओ। उन्होंने गूगल लगाया, मैंने कहा GPS लगाओ, फोकस करो कितने घर हैं, वो 80 भी नहीं हुए पूरे। तो मैं आपको बच्चों को कह रहा हूँ बार बार कि जिम्मेवारियाँ लो। वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, बिटियाओं के ऊपर। अपनी जो माताएं हैं, अपनी बुआएं हैं, उनके साथ बैठना है, उनको भी पढ़ाना है, उनको साक्षरता देने का काम, जिम्मेवारी आप सबकी है। और मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं अपना नंबर छोड़ के जाऊंगा, मेरा ईमेल मिलेगा, सब मैं बच्चों को देता हूं और बच्चों से कहता हूं कि वो 1 कदम चले, मैं 10 कदम चलूंगा। आज तक किसी बच्चे की कॉल आई, मैंने रिप्लाई में उसको 3 कॉल करके पूछा, बेटे तूने कॉल किया था, अब ये इतना रास्ता है, इसमें ये देख ले, ये कर ले, वो कर ले। फिर उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा बेटे फ़ोन नहीं आया, क्या हुआ? कहता आपने बताया वो हो गया। मैंने कहा नहीं, उसे आगे भी होना है, जिम्मेवारियां लेनी है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कहने के लिए कि मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं ग्रेड में कुछ नहीं हूँ। मैं आज भी, मेरे 2 बच्चे हैं, समाज के लोग कहते हैं कि सबको मैं कहता रहता हूँ, जाता हूँ तो मुझे बताया गया आपके नवयुग मंडल ने और मेरे साथ जो ऑर्गेनाइज वाले थे कि सर आप यूनिफॉर्म में आना। मैंने कहा आज संडे, मैं हर बच्चों के फंक्शन में मेरे को कहा जाता है। मैं बॉम्बे के फंक्शन में गया, मेरे को यूनिफॉर्म पीछे से मंगानी पड़ी, क्योंकि मुझे मालूम है ये एक मोटिवेशन है, क्योंकि इसी मोटिवेशन से हम आगे बढ़ेंगे। आज की तारीख में बेंगलोर में मैं पोस्टिंग हूँ, मेरे पास 50 के करीब वुमेन ऑफिसर हैं, 50 लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, लेकिन अपने उधर से या मेरे समाज से एक भी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ जो CDS का एग्ज़ाम दो, 100% मेरिट है। जितनी भी लेडी ऑफिसर भारतीय सेना में आती है उसकी ट्रेनिंग की जगह है चेन्नई। ऑफिसर ट्रेनिंग और कहीं से नहीं बन सकती। कोई कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में परीक्षा दे, ट्रेनिंग करने 9 महीने यहाँ आना पड़ता है। और यहाँ आप सब बैठे हुए हो, इन सब से निवेदन करता हूँ कि एक एक को थोड़ा प्रोत्साहित करो। मेरे 5-6 साल यूनिफॉर्म से रिटायर होने के पहले मैं एक कैप्टन नेम प्लेट पे राजपुरोहित देखी हुई बच्ची आए मुझे सल्यूट करे, ये मेरी एक दिल्ली इच्छा है। क्योंकि बच्चों के अंदर आज की तारीख में 15 ऑफिसर हैं। मैं गया पहला था, आज की तारीख में 15 आर्मी में हमारे अफसर हैं, 4 एयरफोर्स में हैं, 2 नेवी में हैं और बहुत आ रहे हैं। बेंगलोर में मैं 2007 में भी था, 2 बच्चों को बोला NCC लो, ये बच्चे यहीं ट्रेनिंग करके अभी एक ऑफिसर बना है रमणिया का। 2 बच्चे और ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी जो पास आउट होंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर से हम 5-6 हो गए। जो बीच में आधा मैं छोड़ गया, मैंने अपने बेटे को बोला कि तू अगर नहीं आएगा तो लोग कहेंगे कि जनरल साहब अंग्रेजी बोलते हैं। घर में बात आई तो सारे के सारे जो पैसे कमाने की जगह वहाँ भेज रहे हैं और फौज में नहीं। बेटा मेरा मोटिवेट हुआ, उसने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी, मेरे ही उस रास्ते से वो ऑफिसर बना, आज कैप्टन है, भारतीय सेना के अंदर 61 कैवलरी में है।
बुरा में आज मन की हो रही है। अशोक जी लंबा हो रहा है, भाषण देने की आदत है, दिल में बहुत कुछ आ रहा है। यही नहीं कि एक आपने टीचर बन गए, पटवारी बन गए, सब नौकरियां अच्छी हैं, टीचर इज द बेस्ट, लेकिन उसके साथ में कुछ न कुछ करना जरूरी है। आप सामाजिक, परिवार और को-करिकुलर एक्टिविटी। मैं एनडीए में गया, वहाँ पे 300 घोड़े थे अजीत जी। मैंने कहा कुछ नाम किया जाए, ऑफिसर तो बन ही जाएंगे, कुछ और भी किया जाए। मैंने रात दिन मेहनत करी। अशोक जी 15 साल तक मैंने भारत का नेतृत्व किया है घुड़सवारी की टीम में, 3 अमेरिकन ओपन जीता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे मोटिवेट हो, इसलिए नहीं मैं अपनी गाथा सुना रहा हूँ। और पोलो और घुड़सवारी में देश का नाम, बहुत अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले, साथ में अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा, सारे कोर्सेज टॉप किए। बड़ा स्टीप पिरामिड है। आप बोल रहे थे 100 हम कमीशन हुए थे, 2 जनरल बने हैं, टोटल मेरिट पे था। मैं फिर शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि इस सर्विस में आने से मेरिट में होता है। प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, 5 मंत्री बैठते हैं, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, बड़ी चिंता। हम भी आशापुरा माता के मंदिर में रोज़ बैठ के कहते थे, माता हमारे साथ न्याय करना, कभी ये नहीं कहा मुझे बनाना। अगर मैं मेरिट में हूँ तो मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो नहीं हुआ। मेरे से पूछते रहते हैं कि कौन सी पायदान है, आजकल एक बड़ा वर्ड चढ़ा हुआ पायदान। तो मैंने कहा एक सिपाही होता है, लांस नायक बनता है, एक फीती नायक बनता है, हवलदार बनता है, हवलदार मेजर होता है, नायक। अभी जो मेरे लाइजन ऑफिसर है वो नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। 19वीं पायदान पे समाज ने पहुंचाया, समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बची है जनरल, तो जैसे फरमा रहे थे अपने मन संचालन से, आप बार बार कह रहे थे जनरल, तो अभी नाम तो मिल गया है, काम करना है। मुझे कई बार मेरे समाज के लोग इतने ऐसा नहीं जानते रैंक में, कहते मेजर साहब। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत आशा करो कि समाज मेरे लिए क्या करेगा, परिवार मेरे लिए क्या करेगा, देश मेरे लिए क्या करेगा। आज से कसम खाओ मेरी बच्चियों कि मैं समाज, परिवार, देश के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। जिस दिन, दिल से बोल रहा हूँ, जिस दिन ये हमने मन में ठान ली, और कभी ये मत करो मुझे साफा पहनाया, मेरा स्वागत हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को VIP बनाया कि नहीं बनाया, जहाँ ये आ गया वो आपका पतन का शुरुआत है। अपने को अपने दिन याद दिलाओ। मैं बार बार जब भी बच्चों से मैं वो कह रहा हूँ कि अगर किसी ने रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं तो आज भी पाली की किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता। तो किसी न किसी को तो आपने देना है, श्रेय देना है, जिम्मेवारियाँ उठानी है। मैं क्या कर सकता हूँ इस पर जोर देना है। ये नहीं सोचना है कि समाज ने क्या किया, नवी कुमंडल जी ने मेरे को, इन्होंने तो साफा पहनाया, वो को नहीं दियो, मेरे बुलाया को नहीं, मैंने खाना नहीं, कुछ नहीं। और गिवर बनो और दृढ़ निश्चय करो। ये जितने बच्चे आज मेरे हमारे से प्राइज लेके गए, अशोक जी और हमारे से हिराल जी से, आज प्रण करें कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा आगे करूँगी या करूँगा, और कुछ काम करके नाम अपने देश का। जब कोई कहते हैं कि मैं क्यों इतना कहता हूँ कि अगर आप, मैं, मेरे को एक दिन बोला अशोक जी कोई कास्टिस्ट हो, आप तो राजपुरोहितों को कहते रहते हो। ऑफिसर था मेरे साथ मेरे बराबर, मैंने कहा आपको एक तर्क दूंगा, मैं कास्टिस्ट नहीं। अगर ये राजपुरोहित समाज का बच्चा फौज में अफसर बनता है तो वो हिंदुस्तान का ही है, पाकिस्तान का तो नहीं है। मेरी सुनते ये हैं, इसलिए मैं इनसे निवेदन करता हूँ। कल मुंदड़ा जी वाले बुलाते हैं तो वहाँ भी जाता हूँ, मेरे को सीरवी समाज बुलाता है वहाँ भी जाता हूँ, देश का हूँ। लेकिन अगर ये अच्छा करेंगे तो समाज से, प्रांत प्रांत से देश, भारत का ही भला होगा, भला भारत का होगा। वो कन्विंस हो गया। वो मुझे आज भी कहता है सर क्या तर्क दिया। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान ने 2 कान दिए, सुनो ज़्यादा। यंग एज में बोलने की शिक्षा देने के लिए बहुत कुछ अजीत जी और अशोक जी ने शिक्षा के बारे में बहुत बोल दिया। मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं तो 12वीं करके आ गया। JNU से ग्रेजुएशन भी हमने NDA से ही करी, और बाद में ज़रूर हमारे को फौज ने
बना दिया कोर्सेज करा करा के। तो मैं और लंबा नहीं कहूँगा, मेरे पास कहने के लिए इन बच्चों से बहुत कुछ है, बहुत आगे भी टाइम मिलेगा और कई भी जगह होंगी। इस मातृ शक्ति से मैं निवेदन करूँगा, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे ज़्यादा योगदान इन बच्चों के ऊपर आपका है। ये जो उस तरफ बैठे हैं जिनमें मैं भी हूँ, उनका योगदान पढ़ाई में अशोक जी ऐसा होता है कि शाम को घर आते हैं, अरे वो कटे है वो टावर के वो बैठो है, अरे टीवी बंद करो, इन मोबाइल हटी लाओ, होमवर्क कर लियो कहीं, बस जिम्मेवारी खत्म। सुबह कब वो बच्चा उठता है, उठती है, कैसे तैयार होता है, उसका टिफिन कैसे बनता है, जब वो वापस आती है तो कंधों से वो भारी बैग उतार माता माता हाथ तो माँ फिरे, और वहाँ मिन टाइम कहे बेटा तू अच्छी पढ़ जाए, नाम कर जाए, तब मोटिवेशन होता है, तब वो पढ़ती है, तब वो आगे बढ़ती है। इसलिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका हंसराज जी और आपकी टीम का कि आपने मातृ शक्ति को यहाँ लाए। मैं बहुत जगह जाता हूँ, बच्चे आ जाते हैं, एक तरफ बच्चे बैठे होते हैं, बाकी सब बुजुर्ग बैठे होते हैं जो अपनी क्या कहते हैं गप्पें या सभा करते हैं, लेकिन आज मातृ शक्ति यहाँ आई है। उनसे निवेदन करता हूँ, लास्ट में उनसे विनती करता हूँ कि माता माता हाथ फेर। स्कूल में आपने बेटा और बेटी ने भी कहो कि एक बेटा या बेटी फौज में जाना और नरपत सिंह जी से ऊपर बढ़ना अफसर, वो तो मेजर जनरल थे, आप जनरल बनना। मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने मेरे ये बच्चे बैठे हैं, जितनी मेरी बच्चियाँ बैठी है, थोड़ा स्वार्थ है क्योंकि फौज का हूँ तो फौज का ही बोलूँगा। और जब मैं रिटायर होके गांव में ही बस रहा हूँ जाके, मेरे कोई बोला कहाँ हो रहे हो, दिल्ली में घर है, उधर घर है, मैंने कहा मैं अपने गांव में जाऊँगा और गांव में एक गाय रखूँगा और एक दो घोड़े रखूँगा और वहाँ रह के और समाज की सेवा करेंगे, क्योंकि देश ने बहुत कुछ दे दिया। तो ऐसे ही रखता हूँ इच्छा, और उस टाइम सुनूंगा कि चेन्नई के अंदर आपने 2017 में इन सबको साक्षी मान के कहा था, तो आज की तारीख में, आज से जैसे आप 71 के, मैं जब 71 का होऊंगा तो कहूँगा कि वो एडमिरल, वो एयर मार्शल और वो जनरल या जनरल लेडी जनरल जो हैं वो हमारे समाज से, मैं उसको आके उस टाइम आके रिटायर होकर सल्यूट करूँगा। वो दिन देखना चाहता हूँ, ये मेरी दिल्ली इच्छा है। बाकी बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ सबसे, और किसी दिन मौका मिलेगा। दिल से बोला, आप तो कहते हो भाषण देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दिल से आता तो बोल देते हैं। एक बार फिर सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब, और जो एक एक बच्चा जो आया और जो नहीं आया, एक लाइन में कहूँगा, जिनके 75 से नीचे है ना, वो बहुत आगे जाते हैं। जितने जो राज कर रहे हैं ना, वो सारे 75 से कम में हैं। तो और एक उदाहरण दूंगा, एक सोनू वांगचुक, वो 3 इडियट पिक्चर बनी है ना, वो असली में आदमी है, एक अभी आया था, मिले थे मेरे को। उसने एक स्कूल बना रखी है अशोक जी लद्दाख में, जो बच्चे फेल हो जाते हैं 10th में, 1 बार 2 बार 3 बार, वो उनको लेके उसने एक वहाँ संस्था खोली, और वो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि मुझे देख के चक्कर आ गया। तो ऐसी भी स्कूलें खुलती हैं जो बच्चे कुछ कारणवश पढ़ नहीं पाते, उनको लेके उसने आगे बढ़ाया है। तो कई बार ऐसे घर की परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे अजीत जी ने बनाया, 200 रुपये उस टाइम नहीं होते थे। परिस्थितियों में जो फंस जाते हैं, वो ये नहीं सोचना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं किया। 99.9% जो विराजमान है सारे, इतना हुनर है, सीना गर्व से खुल जाता है जब मैं सुनता हूँ कि कैसे कैसे आए, कितनी मुश्किलों में आके, और आज क्या इन्होंने अचीव किया है फाइनेंशियली और अदरवाइज ऑल्सो। इसलिए कभी ज़िंदगी में हार मत मानना। हर एक के लाइफ में, हर एक के ज़िंदगी में ऐसे अच्छे भी पढ़ भी आते हैं और ख़राब आते हैं। ख़राब भगवान इसलिए देता है जिससे आप मेहनत करना नहीं छोड़ो। इसलिए आज से गांठ बांध लो, अगर नंबर एक बार अच्छे नहीं आए, मुंह लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोने पहना या मेरा स्वागत हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को VIP बनाया कि नहीं बनाया। जहाँ ये आ गया वो आपका पतन का शुरुआत है। अपने को अपने दिन याद दिलाओ। मैं बार बार जब भी बच्चों से मैं वो कह रहा हूँ कि अगर किसी ने रास्ता नहीं दिखाया होता
तो मैं तो आज भी पाली की किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता। तो किसी न किसी को तो आपने देना है, श्रेय देना है, जिम्मेवारियां उठानी है। मैं क्या कर सकता हूं इस पे जोर देना है। ये नहीं सोचना है कि समाज ने क्या किया। नवी मंडल जी ने मेरे को, इन्होंने तो साफा पहनाया, वो को नहीं दियो, मेरे बुलाया को नहीं, मैंने खाना नहीं, कुछ नहीं। और गिवर बनो और दृढ़ निश्चय करो। ये जितने बच्चे आज मेरे हमारे से प्राइज लेके गए, अशोक जी और हमारे से हिराल जी से, आज प्रण करें कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा आगे करूँगी या करूँगा, और कुछ काम करके नाम अपने देश का। जब कोई कहते हैं कि मैं क्यों इतना कहता हूँ कि अगर आप, मेरे को एक दिन बोला, सोचिए कोई कास्टिस्ट हो, आप तो राजपुरोहितों को कहते रहते हो। अफसर था मेरे साथ मेरे बराबर, मैंने कहा आपको एक तर्क दूंगा, मैं कास्टिस्ट नहीं। अगर ये राजपुरोहित समाज का बच्चा फौज में अफसर बनता है तो वो हिंदुस्तान का ही है, पाकिस्तान का तो नहीं है। मेरी सुनते ये हैं, इसलिए मैं इनसे निवेदन करता हूँ। कल मुंद्रा जी वाले बुलाते हैं तो वहाँ भी जाता हूँ, मेरे को सीरवी समाज बुलाता है वहाँ भी जाता हूँ, देश का हूँ। लेकिन अगर ये अच्छा करेंगे तो समाज से, प्रांत प्रांत से देश, भारत का ही भला होगा, भला भारत का होगा। वो कन्विंस हो गया। वो मुझे आज भी कहता है सर क्या तर्क दिया। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान ने 2 कान दिए, सुनो ज़्यादा। यंग एज में बोलने की शिक्षा देने के लिए बहुत कुछ अजीत जी और अशोक जी ने शिक्षा के बारे में बहुत बोल दिया। मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं तो 12वीं करके आ गया। JNU से ग्रेजुएशन भी हमने NDA से ही करी, और बाद में ज़रूर हमारे को फौज ने बना दिया कोर्सेज करा के। तो मैं और लंबा नहीं कहूँगा, मेरे पास कहने के लिए इन बच्चों से बहुत कुछ है, बहुत आगे भी टाइम मिलेगा और कई भी जगह होंगी। इस मातृ शक्ति से मैं निवेदन करूँगा, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे ज़्यादा योगदान इन बच्चों के ऊपर आपका है। ये जो उस तरफ बैठे हैं जिनमें मैं भी हूँ, उनका योगदान पढ़ाई में। अशोक जी ऐसा होता है कि शाम को घर आते हैं, अरे वो कटे है वो टावर के, वो बैठो है, अरे टीवी बंद करो, इन मोबाइल हटी लाओ, होमवर्क कर लियो कहीं, बस जिम्मेवारी खत्म। सुबह कब वो बच्चा उठता है, उठती है, कैसे तैयार होता है, उसका टिफिन कैसे बनता है, जब वो वापस आती है तो कंधों से वो भारी बैग उतार, माता माता हाथ तो माँ फिरे, और वहाँ मिन टाइम कहे बेटा तू अच्छी पढ़ जाए, नाम कर जाए, तब मोटिवेशन होता है, तब वो पढ़ती है, तब वो आगे बढ़ती है। इसलिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, हंसराज जी और आपकी टीम का, कि आपने मातृ शक्ति को यहाँ लाए। मैं बहुत जगह जाता हूँ, बच्चे आ जाते हैं, एक तरफ बच्चे बैठे होते हैं, बाकी तरफ बुजुर्ग बैठे होते हैं जो अपनी क्या कहते हैं गप्पें या सभा करते हैं, लेकिन आज मातृ शक्ति यहाँ आई है। उनसे निवेदन करता हूँ, लास्ट में उनसे विनती करता हूँ कि माता माता हाथ फेर। स्कूल में आपने बेटा और बेटी ने भी कहो कि एक बेटा या बेटी फौज में जाना और नरपत सिंह जी से ऊपर बढ़ना अफसर, वो तो मेजर जनरल थे, आप जनरल बनना। मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने मेरे ये बच्चे बैठे हैं, जितनी मेरी बच्चियाँ बैठी है, थोड़ा स्वार्थ है क्योंकि फौज का हूँ तो फौज का ही बोलूँगा। और जब मैं रिटायर होके गांव में ही बस रहा हूँ जाके, मेरे कोई बोला कहाँ हो रहे हो, दिल्ली में घर है, उधर घर है। मैंने कहा मैं अपने गांव में जाऊँगा और गांव में एक गाय रखूँगा और 1-2 घोड़े रखूँगा और वहाँ रह के और समाज की सेवा करेंगे, क्योंकि देश ने बहुत कुछ दे दिया। तो ऐसी ही रखता हूँ इच्छा। और उस टाइम सुनूंगा कि चेन्नई के अंदर आपने 2017 में इन सबको साक्षी मान के कहा था, तो आज की तारीख में, आज से जैसे आप 71 के, मैं जब 71 का होऊंगा तो कहूँगा कि वो एडमिरल, वो एयर मार्शल और वो जनरल या जनरल लेडी जनरल जो हैं वो हमारे समाज से, मैं उसको आके उस टाइम आके रिटायर के सल्यूट करूँगा। वो दिन देखना चाहता हूँ, ये मेरी दिल्ली इच्छा है। बाकी बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ सबसे, और किसी दिन मौका मिलेगा। दिल से बोला, आप तो कहते हो भाषण देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दिल से आता तो बोल देते हैं। एक बार फिर सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब, और जो एक एक बच्चा जो आया और जो नहीं आया,
एक लाइन में कहूँगा, जिनके 75 से नीचे है ना, वो बहुत आगे जाते हैं। जितने जो राज कर रहे हैं ना, वो सारे 75 से कम में हैं। तो और एक उदाहरण दूंगा, एक सोनू वांगचुक, वो 3 इडियट पिक्चर बनी है ना, वो असली में आदमी है, एक अभी आया था, मिले थे मेरे को। उसने एक स्कूल बना रखी है अशोक जी लद्दाख में, जो बच्चे फेल हो जाते हैं 10th में, 1 बार 2 बार 3 बार, वो उनको लेके उसने एक वहाँ संस्था खोली, और वो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि मुझे देख के चक्कर आ गया। तो ऐसी भी स्कूलें खुलती हैं जो बच्चे कुछ कारणवश पढ़ नहीं पाते, उनको लेके उसने आगे बढ़ाया है। तो कई बार ऐसे घर की परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे अजीत जी ने बनाया, 200 रुपये उस टाइम नहीं होते थे। परिस्थितियों में जो फंस जाते हैं, वो ये नहीं सोचना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं किया। 99.9% जो विराजमान हैं सारे, इतना हुनर है, सीना गर्व से खुल जाता है जब मैं सुनता हूँ कि कैसे कैसे आए, कितनी मुश्किलों में आके, और आज क्या इन्होंने अचीव किया है फाइनेंशियली और अदरवाइज ऑल्सो। इसलिए कभी ज़िंदगी में हार मत मानना। हर एक के लाइफ में, हर एक के ज़िंदगी में ऐसे अच्छे भी पढ़ भी आते हैं और ख़राब आते हैं। ख़राब भगवान इसलिए देता है जिससे आप मेहनत करना नहीं छोड़ो। इसलिए आज से गांठ बांध लो, अगर नंबर एक बार अच्छे नहीं आए, मुंह लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं कि नंबर कैसे आते हैं, ये प्रण होना चाहिए। मैं और कहीं और बात करूंगा, अभी तो यूनिफॉर्म में बुला लिया है, तो मेरा तो एक ही रहता सर, सुबह बच्चों के साथ किया और आपके साथ। अभी तो मेरी बेटियां और मातृ शक्ति यहाँ हैं। एक बार जोर से जब 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे और ये पाकिस्तान बॉर्डर और डोकलाम तक आवाज़ नहीं गई, तो फिर तो रामदेव भवन में करा ही किया हमने। देखता हूँ कि कितना जोर से हम 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सेना का एक अंग हूँ। हमारी एक विश्व की एक सेना है जिसमें सैनिक और जनरल एक साथ लड़ते हैं, एक साथ रहते हैं, एक से ऐसा खाते हैं। बाकी सेनाएं में बहुत फ़र्क है। इसलिए उस सैनिक के लिए, उन लोगों के लिए जो आज साइचिन में खड़े होके और हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको आवाज़ जानी चाहिए कि आज रामदेव भवन में भारत माता की जय कितने जोरों से बोली गई। तो हो जाए 3 बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरपत सिंह जी भाई साहब।